नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करने जा रहे हैं 24 अप्रैल से रिलेटेड करंट अफेयर्स के बारे में। इससे पहले यदि तक आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी दबा लें। तो है दोस्तों, बिना कोई देरी के शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल लेते हैं। आज का पहला सवाल है, अप्रैल 2020 में जारी वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? 141, 142, 143, 167, 168। इसका सही जवाब होगा 142। जो हमारे भारत की रैंक है वो 142वें स्थान पर है। और इसमें जो पहले नंबर पर है वो नॉर्वे है, और सेकंड लास्ट है चाइना, और शायद लास्ट पाकिस्तान है, यदि मैं गलत नहीं हूँ तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अप्रैल 2020 में किस देश ने देश का पहला सैन्य उपग्रह कक्षा में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है स्टूडेंट्स, देश का पहला सैन्य उपग्रह की यहाँ पे बात हो रही है। सैन्य उपग्रह, क्योंकि उपग्रह भी अलग अलग होते हैं, तो यहाँ पे सैन्य उपग्रह की बात की जा रही है। तो किस देश ने किया है? ईरान, अफगानिस्तान, रूस, चीन, भारत। इसका सही जवाब है ईरान। ईरान ने हाल ही में 2020 में अप्रैल 2020 में देश का पहला सैन्य उपग्रह कक्षा में सफलतापूर्वक लॉन्च कर लिया है। ईरान से रिलेटेड जो भी सवाल बनते हैं वो भी ले लेते हैं। जैसे ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी, ईरान की राजधानी तेहरान, ईरान की मुद्रा ईरानी रियाल। स्टूडेंट्स, यदि आप बैंकिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मुद्रा, देशों की मुद्रा, सभी देशों की मुद्रा आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। जो ट्रेंड चल रहा है एग्ज़ाम्स में वो मुद्रा का चल रहा है, तो आपसे मुद्रा पूछ ली जाती है, तो आपने खास करके ख्याल रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, अप्रैल 2020 में किसने इजराइल के सीरियल उद्यमी उरी लेवाइन को एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? टाटा, इन्फोसिस, एचसीएल, आईबीएम या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। अप्रैल 2020 में इजराइल के सीरियल उद्यमी उरी लेवाइन को स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसने नियुक्त किया है? इसका सही जवाब है इन्फोसिस। इन्फोसिस ने हाल ही में जो सीरियल उद्यमी लेवाइन को एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में अपनी कंपनी का सीईओ या फिर निदेशक के तौर पे जो है स्वतंत्र निदेशक हैं ये, इन्होंने इन्फोसिस ने इनको रख लिया है अगले 2 वर्ष की अवधि के लिए। हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। कि हमारे पास इजराइल से रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ चुके हैं। जैसे इजराइल के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? बेंजामिन नेतन्याहू। राजधानी जेरूसलम, और करेंसी इजरायली शिकेल। दोस्तों, करेंसी, जिसे मैंने आपको पहले बताया, मुद्रा जरूरी है यदि आप बैंकिंग एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं तो। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। अप्रैल 2020 में निम्न में से किसने आईबीएम के साथ मिलकर नवाचार केंद्र स्थापित करने का फैसला किया है? टेक महिंद्रा, टीसीएस, इन्फोसिस, दोनों, ए और बी दोनों, टेक महिंद्रा और टीसीएस, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है दोस्तों टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा एक कंपनी है, उसने आईबीएम के साथ मिलकर नवाचार केंद्र स्थापित करने का फैसला किया है। दोस्तों, जैसे आप अभी ये सब पढ़ रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इसको अपने पास में नोट डाउन भी कर लें, क्योंकि कई स्टूडेंट्स की शिकायत ही रहती है कि हम भूल जाते हैं। ठीक है ना। अभी आपको लगेगा हाँ आपके माइंड में रहेगा, और हो सकता है आपके माइंड में अब से लेकर शाम तक या सुबह तक, कल सुबह तक या कल शाम तक भी रहे, यदि आपका माइंड शार्प है। उसके बाद ही आपके माइंड से धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना। तो सबसे अच्छा जो बात है वो ये है कि इसे अपने पास में नोट डाउन करके रखें, जिससे आपको भूलने की परेशानी इसमें ना आए और आप इसको बार बार रिवाइज कर सकें। तो है दोस्तों, इससे आगे क्वेश्चन लेते हैं अपना। मिडनाइट इन चेरनोबिल, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट न्यूक्लियर डिजास्टर पुस्तक जिसने कोल्बी पुरस्कार जीता है के लेखक कौन है?
एक पुस्तक है मिडनाइट इन चेरनोबिल जिसने ई कोली पुरस्कार भी जीता है के लेखक कौन है? ग्रेग जॉर्जियस, एडम गी हिगिनबॉटम, एडम सर के, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है हिगिन बॉटम, एडम हिगिन बॉटम। ये एक मिडनाइट इन चेरनोबिल करके एक पुस्तक है जिसके लेखक एडम हिगिन बॉटम है और इस पुस्तक को ई कोली पुरस्कार भी मिला है। आगे चलते हैं। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस या विश्व पुस्तक दिवस किस दिन मनाया जाता है? और दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं यहाँ पे स्टूडेंट्स, इसी ही दिन अंग्रेजी दिवस भी मनाया जाता है। तो कौन सा दिन है? वो है 23 अप्रैल। ठीक है, 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस या कॉपीराइट दिवस या विश्व पुस्तक दिवस और अंग्रेजी दिवस भी मनाया जाता है। हम इससे रिलेटेड आगे जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी ले लेते हैं, जैसे विश्व पुस्तक राजधानी। जैसे भी मैंने आपको बताया विश्व पुस्तक दिवस 23 अप्रैल है। अब विश्व पुस्तक राजधानी, जैसे मान लो पुस्तक दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है तो एक वर्ष के लिए विश्व पुस्तक की जो राजधानी है वो भी घोषित की जाती है। जैसे 23 अप्रैल से अगले एक साल के लिए कुआलालंपुर मलेशिया को विश्व पुस्तक राजधानी घोषित कर दिया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। अंग्रेजी भाषा दिवस, जैसे मैंने अभी आपको बताया 23 अप्रैल 23 अप्रैल जैसे मैंने अभी आपको बताया। यूनेस्को महानिदेशक ऑड्रे अजोले। यूनेस्को का गठन 4 नवंबर 1966 को हुआ है। यूनेस्को हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में है। आइए आगे बढ़ते हैं। फेसबुक ने रिलायंस जियो में 5.7 बिलियन डॉलर में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है? 9.99, 8.99, 7.99, 10.98, 9.98%। फेसबुक जो आपको पता है एक सोशल मीडिया साइट है। फेसबुक ने रिलायंस जियो में, क्योंकि रिलायंस जियो ने अपना कर्ज 2021 तक कर्ज मुक्त होने के लिए ये अपनी हिस्सेदारी बेच रही है रिलायंस जियो, तो उसने 5.7 बिलियन डॉलर में 9.99% हिस्सेदारी बेची है। आप ये याद रखें, 9.99% हिस्सेदारी अपनी जो रिलायंस जियो इसका प्रोडक्ट है उसमें बेच दी है। तो इसमें फेसबुक ने अपनी 9.99% की हिस्सेदारी खरीद ली है। हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है अपना, अप्रैल 2020 में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान के लिए किस भारतीय खिलाड़ी को एम्बेसडर के रूप में चुना गया है? सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, PV सिंधु, सौरव गांगुली, MS धोनी। आप देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे बात हो रही है बैडमिंटन की, तो इससे रिलेटेड जो बैडमिंटन से रिलेटेड प्लेयर है उसी को यहाँ पे हो सकता है, मतलब मोस्ट प्रोबेबली है कि उन्हीं को ही यहाँ पे एम्बेसडर बनाया गया होगा। तो जो भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं वो हैं PV सिंधु। तो यहाँ पे PV सिंधु को IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान के लिए बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा इनको एम्बेसडर बनाया गया है। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन लेते हैं अपना। इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान यानी दिल्ली में यानी IIIT संस्थान दिल्ली ने कौन सी एक नई मोबाइल ऐप विकसित की है जो कि कोविड-19 से संबंधित है तथा जिसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिनेवा विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में भी पेश किया गया था? ओके, तो इसका सही जवाब क्या होगा? वॉश करोना, वॉश करो, वॉशिंग कोरोना, वॉश कोविड-19 या फिर इनमें से कोई नहीं।
स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये दिल्ली का संस्थान है। आईआईटी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आईआईआईटी की बात कर रहा हूँ मैं। दिल्ली का संस्थान है। यहाँ के प्रोफेसर और 5 स्टूडेंट्स ने मिलके एक मोबाइल ऐप विकसित की है, जिसको विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन जिनेवा स्विट्जरलैंड में भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया गया था। तो इसका सही जवाब है आपका वॉश करो। ओके, तो वॉश करो करके एक एप्लीकेशन है, जिसको कि आईआईआईटी दिल्ली के स्टूडेंट्स ने या प्रोफेसर ने लॉन्च विकसित किया है। अपना नया सवाल लेते हैं। सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा किस प्रोजेक्ट के तहत देश के बाकी हिस्सों से पंजाब के कासोवाल एन्क्लेव को जोड़ने वाले एक नए स्थायी पुल, जिसकी लंबाई 484 मीटर है, का निर्माण किया गया है? दोस्तों यहाँ पे 2-3 चीज़ें आपको याद रखने वाली बातें हैं। सबसे पहले तो इस प्रोजेक्ट को किसके द्वारा किया गया, वो है सीमा सड़क संगठन द्वारा। प्रोजेक्ट क्या था वो तो हमारा क्वेश्चन ही है। अब ये बना कहाँ पे है, ये पंजाब के कासोवाल एन्क्लेव को जोड़ने वाले, जो पंजाब में बना है, वो कासोवाल एन्क्लेव को जोड़ता है। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई 484 मीटर है। अब यहाँ पे हमसे प्रोजेक्ट पूछा गया, तो चेतक सिल्वर लाइन कासोवाल एन्क्लेव ब्रिज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चेतक। चेतक प्रोजेक्ट के अंतर्गत ही सीमा सड़क संगठन ने 484 मीटर के पंजाब के कासोवाल एन्क्लेव को जोड़ने वाले एक नए स्थायी पुल बनाया है, का निर्माण किया है। चलते हैं आगे। निजी क्षेत्र के कोटक महिंद्रा बैंक द्वारा 6.5 करोड़ शेयर जारी करके भारतीय बाजार से कितनी पूंजी जुटाएगा? जो निजी क्षेत्र का कोटक महिंद्रा बैंक है, उसने 6.5 करोड़ शेयर जारी करके भारतीय बाजार से कितनी पूंजी जुटाएगा, इस बारे में यहाँ पे पूछा गया है। इसका सही जवाब क्या होगा? 7,500 to 7,800, यानी 7500 से 7800 करोड़, 6500 करोड़, 6800 करोड़, 8500 से 8800 करोड़, या 5500 से 5800 करोड़। तो इसका सही जवाब होगा 7500 से 7800 करोड़। ठीक है, तो ये निजी क्षेत्र का कोटक महिंद्रा बैंक है, जिसके जो अध्यक्ष हैं या फिर चेयरपर्सन हैं, वो उदय कोटक हैं। तो उन्होंने अपने कर्ज को सीमित करने के लिए, अपने बैंक के कर्ज को कम करने के लिए 6.5 करोड़ शेयर बेचने का इरादा किया है, जिससे उनको 7500 से 7800 करोड़ रुपए आने की उम्मीद है। चलिए, इससे रिलेटेड में हमारे पास वो क्वेश्चन आ गया। कोटक महिंद्रा बैंक के CEO उदय कोटक। कोटक महिंद्रा बैंक के हेडक्वार्टर मुंबई। कोटक महिंद्रा बैंक की टैगलाइन क्या है? लेट्स मेक मनी सिंपल। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपसे 2 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बन सकते हैं। सबसे पहला CEO कोटक महिंद्रा बैंक के, और कोटक महिंद्रा बैंक की टैगलाइन। तो टैगलाइन आपने याद रखनी है, लेट्स मेक मनी सिंपल, एंड CEO उदय कोटक, हेडक्वार्टर मुंबई। आगे चलते हैं। अप्रैल 2020 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान के तीसरे संस्करण के लिए हरी झंडी दी है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, केरल, या फिर पंजाब? सबसे पहला हमारे लिए स्टूडेंट समझना ये जरूरी है, सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान क्या है। आपको पता है आने वाला टाइम बरसात का है, बरसात का मौसम आएगा, तो उसकी तैयारी को देखते हुए यहाँ के इस राज्य के मुख्यमंत्री ने वहाँ जो पहले से ही तालाब हैं, नदी, झीलें हैं, उनको साफ सफाई करके वहाँ पे जल संचय करने का और नए तालाब बनाने का निर्णय लिया है, और ताकि वहाँ पे जल संचय किया जा सके और कृषि के लिए पानी की जो दोहन है वो ज़्यादा ना हो।
तो ये किस राज्य ने किया है? ये गुजरात है दोस्तों। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान के तीसरे संस्करण को हरी झंडी दे दी है। अब चलते हैं हमारे नए सवाल पे। ओके, यहाँ पे कुछ इनसे रिलेटेड यहाँ पे सवाल दिए गए हैं हमें, जैसे आंध्र प्रदेश के गवर्नर और सीएम। तो ये सभी हमें देखने हैं और ये सभी आप सभी ने याद रखने हैं। तो आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी, गवर्नर बिश्वभूषण हरिचंदन। कर्नाटका चीफ मिनिस्टर वाई.एस. येदियुरप्पा, गवर्नर विजुभाई वाला। केरला चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। पंजाब चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह, गवर्नर वीपी सिंह बदनौर। गुजरात चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी, गवर्नर आचार्य देवव्रत। तो ये सभी आपने याद रखने हैं। एक बार आप चीफ मिनिस्टर याद ना रखें, लेकिन गवर्नर, सभी स्टेट के गवर्नर आपने याद रखने हैं। स्टेटों के गवर्नर को लेके हम जल्दी ही एक वीडियो लेकर आने वाले भी हैं। तो आइए से अब आगे नए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अप्रैल 2020 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने स्वास्थ्य देखभाल सेवा कर्मियों की सुरक्षा के लिए महामारी रोग अधिनियम डैश में संशोधन के लिए अध्यादेश लाने की मंजूरी दी है। तो जो महामारी रोग अधिनियम है ये कौन से ईयर में बना, और ये जो है यहाँ पे फिर आएगा संशोधन के लिए अध्यादेश लाने की मंजूरी दी है, ताकि जैसे आपको भी पता है कोविड-19 की महामारी के दौरान कुछ असामाजिक तत्व ऐसे भी हैं जो सुरक्षा जो जो हमारे स्वास्थ्यकर्मी हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उन पर हमला कर रहे हैं। तो उनकी सुरक्षा को देखते हुए ये अधिनियम लाया गया है और इसके अंतर्गत 7 साल तक की सज़ा और 50,000 रुपये से 3.5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया गया है। तो ये जो अधिनियम है ये कौन सा है? ये है 1897, 1897 अधिनियम है। महामारी रोग अधिनियम 1897 है। अब इसमें संशोधन करके अध्यादेश लाने की मंजूरी हमारे राष्ट्रपति जी ने, रामनाथ कोविंद जी ने दे दी है। आगे हमारा क्वेश्चन है, अप्रैल 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नई दिल्ली में शिक्षण सामग्री योगदान को आमंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम विद्यादान 2.0 का शुभारंभ किया। मानव संसाधन विकास मंत्री कौन हैं? ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे विद्यादान की बात हुई है और साथ में ये भी पूछेगा मानव संसाधन विकास मंत्री, हमारे केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री कौन हैं। तो यहाँ पे हम केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री की बात कर लेते हैं। तो वो है रमेश पोखरियाल निशंक। तो रमेश पोखरियाल निशंक हमारे जो है केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री हैं। अब हम आगे चलते हैं। ओके, यहाँ पे सभी ज़्यादातर जितने भी पीछे नाम दिए गए थे क्वेश्चन में वो सभी यहाँ पे मंत्री दिए गए हैं, क्योंकि वो सभी केंद्रीय मंत्री हैं, तो इसलिए उनके बारे में हमारे लिए जानकारी रखना भी जरूरी हो जाता है। प्रकाश जावड़ेकर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के मंत्री हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसी है इनका राज्यसभा महाराष्ट्र से। पीयूष गोयल रेलवे के मंत्री हैं और कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज भी संभालते हैं। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी राज्यसभा महाराष्ट्र। नरेंद्र सिंह तोमर एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, रूरल डेवलपमेंट, पंचायती राज, ये सभी विभाग इनके पास में है और इनका कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी चुनावी क्षेत्र है मुरैना यूपी से। रमेश पोखरियाल निशंक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इनके पास में है, कॉन्स्टिट्यूएंसी है हरिद्वार उत्तराखंड। राजेंद्र सिंह शेखावत, सॉरी दोस्तों एक गजेंद्र सिंह शेखावत है, तो ये जल शक्ति मंत्रालय इनके पास में है और कॉन्स्टिट्यूएंसी है इनकी जोधपुर राजस्थान। आगे चलते हैं, नया सवाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अप्रैल 2020 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सर्व द सीनियर्स पहल के तहत एक हेल्पलाइन शुरू की है? तो यहाँ पे राज्य केंद्र शासित प्रदेश की बात हो रही है जिसने सर्व द सीनियर्स पहल के तहत एक हेल्पलाइन शुरू की है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अपना जम्मू कश्मीर।
जम्मू कश्मीर ने सरदा सीनियर्स पहल के तहत एक हेल्पलाइन शुरू की है, जिसमें बुजुर्गों को कोविड-19 की महामारी को देखते हुए एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया गया है। आगे बढ़ते हैं हमारे नए सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 16 पे। अप्रैल 2020 में केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस वैक्सीन और दवा टेस्टिंग के लिए एक हाई लेवल टास्क फोर्स गठित की है। इसके हेड कौन हैं? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये आने वाले एग्जाम के लिए आपका क्वेश्चन बन सकता है, फुल चांसेस है। तो इसके सही जवाब है विनोद पॉल, के विजय राघवन, आनंद मोहपात्रा, ए और बी दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो गठित की गई है, इसको चेयर्ड कर रहे हैं विनोद पॉल और के विजय राघवन, यानी इसका सही सही आंसर होगा डी, ए और बी दोनों। ठीक है, तो आपने याद रखना है विनोद पॉल और के विजय राघवन इसको हेड लीड कर रहे हैं इस टीम को। और ये जल्दी ही एक हाई लेवल मतलब एक वैक्सीन और दवा टेस्टिंग के लिए पूरी तरह से प्रयासरत हैं। क्वेश्चन नंबर 17। अप्रैल 2020 में DRDO के मोबाइल वायरोलॉजी डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च लेबोरेटरी का उद्घाटन किसने किया? अप्रैल 2020 में, ये 23 अप्रैल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। DRDO के मोबाइल वायरोलॉजी डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च लेबोरेटरी का उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल, अमित शाह, राजनाथ सिंह, किरण रिजिजू। इसका सही जवाब है दोस्तों राजनाथ सिंह। हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने DRDO मोबाइल वायरोलॉजी डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च लैब का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया है। आगे चलते हैं। ओके दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही सभी जगह शेयर भी करें। धन्यवाद।